आज बंधुओं, मैं आपको असली परमात्मा कौन है उनके विषय में बताने जा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक अगर सुन लेंगे तो अवश्य ये जान जाएंगे कि सच्चे परमात्मा कौन है। इसलिए बंधुओं, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़ी मूल्यवान है। इसलिए मेरी बात पर आप ध्यान दीजिएगा और विचार करके आप ऐसा ही समझ कर कि मैं अपना समय हम बेकार समझ के ही, लेकिन इसमें समय आप दे दीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन में न जाने कितना समय आप ऐसे दे देते हैं जहाँ कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बंधु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर सुनिए। अगर मेरी इस वीडियो को जरूर से आप सुनेंगे तो अवश्य सच्चे परमात्मा को आप जान जाएंगे। इसलिए बंधुओं, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर सुनिएगा। जब 1398 में साहेब प्रकट हुए कमल के फूल पर, साहेब सदगुरु कबीर साहब उस समय प्रकट हुए बंधुओं, जिस समय हिंदू और मुसलमान आपस में राजा लोग लड़ रहे थे। क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है वो नया धर्म चला हुआ था, इसलिए वो अधिक से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए थे। तो इसलिए साहेब उस समय प्रकट हुए कि जिस समय मानव जो है आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, कट मर रहे थे। इधर हिंदू लोग क्षुद्र पर अत्याचार कर रहे थे और आपस में सभी लोग लड़ रहे थे। उस समय बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब हम सबके परमात्मा, इस जीवों पर दया करने के लिए, इस झगड़ा को मिटाने के लिए 1398 ईस्वी में बनारस शहर लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए। इसलिए बंधुओं, साहेब कहे हैं, हिंदू तुरुक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुखतावन कारणे अवगति धरे शरीर। बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मैं हिंदू और तुरुक के बीच में, मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अवगत धरे शरीर। अवगत माने परमात्मा। जीव को मुक्त करने के लिए जन्म मरण रूपी दुख, सारे विवाद रूपी दुख को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस लहरतारा तालाब कमल के फूल पर बंधु प्रकट हुए। अपनी वाणियों में खुद कह रहे हैं। इसलिए बंधुओं, जब साहेब प्रकट हुए, अब लहरतारा तालाब में बच्चों का स्वरूप क्यों साहेब लिए? इस सब चीजों पर बंधुओं रहस्य है कि ऐसे क्यों नहीं आकर के चेता दिए, बच्चों का रूप क्यों पकड़ के आए, बड़े शरीर पकड़ करके आके चेता देते। लेकिन बंधुओं,
आप विचार करिए कि कोई बच्चा को आप उठा करके ले आते हैं कोई ऐसे जगह से जहाँ आपको दिखाई देता हो कि नहीं भाई इसका कोई सहारा नहीं है, अनजान जगह पर देखते हैं आप उठा कर ले आते हैं, उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं, तो आप में कितना प्रेम बनता है। इसलिए बंधुओं, बालक का रूप धर करके साहिब जो है मुसलमानों के यहाँ पालन पोषण करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि जब पाले पोसेगा मुझे तो मेरी बात सुनेगा और मुझे अपना समझेगा। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को बंधुओं आप पालते हैं उसको अपना आप समझते हैं और अपना मुझे समझेगा तभी ये मेरी बात सुनेगा। इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बालक का रूप पकड़ करके और मुसलमान के यहाँ पालन पोषण कराए। हम आपको थोड़ा शार्ट में ही बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, अब विचार करिए कि मुसलमान के यहाँ तो पालन पोषण कराए साहब, लेकिन हिंदू के यहाँ रामानंद स्वामी जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, उनके यहाँ ज्ञान दीक्षा ले रहे हैं। अब देखिए बंधुओं, इसमें भी राज है। ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब? ऐसा क्यों सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं बंधु? रामानंद स्वामी के यहाँ ज्ञान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रामानंद स्वामी को चेताना था, वो क्षुद्र को ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि सात पर्दे से होकर के तो किसी से बोलते थे बंधुओं, और क्षुद्र को ज्ञान देना वर्जित था। और जीव को गुरु बनाना चाहिए, इस बात के लिए भी साहेब उनसे ज्ञान लिए, ताकि जब गुरु हम बनाएंगे तो देख करके वो भी बनाएगा। तो गुरु बनाना चाहिए तभी मेरा कल्याण हो गया, इस बात के लिए भी साहेब वहां पर ज्ञान लिए हैं रामानंद स्वामी के यहाँ। और क्षुद्र को जो ज्ञान देने का अधिकार नहीं था बंधुओं, ज्ञान का अधिकार दिलाने के लिए रामानंद स्वामी के यहाँ दीक्षा ली। अब आपके अंदर प्रश्न बनता होगा बंधु, रामानंद स्वामी का विचार आप समझ लीजिए कि वैष्णव मत के जो है वो संत थे, मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन साहेब इसका खंडन किए हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जाकर पीसल खाए। बंधु, आप में विचार उठता होगा कि उनके वो शिष्य थे, तो उनके शिष्य नहीं थे। अगर शिष्य होते तो मूर्ति पूजा करते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, तो वो भी वही काम करते साहिब। लेकिन नहीं बंधु, वो विष्णु की जो मूर्ति की पूजा करते थे साहिब उस बात की खंडन कर रहे हैं, और विष्णु भगवान की भी भक्ति का खंडन कर रहे हैं साहिब। इसलिए बंधुओं, इस संसार को दिखाने के लिए, मात्र दिखाने के लिए साहिब उनको से कि ये जीव जो है गुरु करेगा, और उनके पाखंडवाद को भी साहिब को दूर करना था। इसीलिए बंधु विचार करिए आपकी, जिस समय क्षुद्र के सात पर्दे में होकर के किसी से बात करते थे, वो क्षुद्र को ज्ञान भी नहीं देते थे, उस समय रविदास को
साहेब के माध्यम से ही रविदास को ज्ञान वहाँ मिला है। क्योंकि साहेब जब वहाँ रामानंद स्वामी को चेताने लगे तो उनके अंदर यह ज्ञान हुआ कि नहीं, सब जीव समान भाव से है, ऊंच नीच कोई नहीं है। इसलिए रामानंद स्वामी जो है रविदास को शिष्य बनाए। और रविदास से, अब विचार करिए बंधुओं, जातिवाद को खत्म करने के लिए साहेब रविदास से, मीरा से ज्ञान, मीरा को ज्ञान दिवाई रविदास के द्वारा। मीरा आई थी साहेब से ज्ञान लेने के लिए, लेकिन साहेब कहे कि नहीं, रविदास से ज्ञान लो। क्यों? क्योंकि जातिवाद को खत्म करना था बंधुओं, ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म करना था। इसलिए बंधुओं जो है साहेब मुसलमानों की हैं, इसलिए पालन पोषण कराएं कि वो लोग जो है मुझसे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो पाले रहेंगे। और इनकी यहाँ दीक्षा हम ले रहे हैं तो ये लोग भी मानेंगे कि नहीं भाई, हमारे यहाँ भी तो हमारा भी हक है उनके ऊपर। और दोनों लोगों को बंधुओं चेताना था साहेब को, और सभी धर्म है, सबको चेताना था साहेब को। लेकिन ये लोग ज़्यादा जो है उस समय अत्पर थे, ज़्यादा जीव को सताने का काम करते थे। क्योंकि मुस्लिम धर्म में था कि भाई मुसलमान के अलावा जो भी है काफिर है, उसको जो है हमें जबरी मुसलमान बनाना चाहिए, मेरा दायित्व बनता है, तभी मुझे जन्नत होगा। और इधर जो है ब्राह्मण जो है लोग, और यहाँ जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो था, शूद्रों पर लोग अत्याचार करते थे, दीक्षा लेने का अधिकार नहीं था। शूद्र को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं था बंधु, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसलिए साहेब जो है आकर के सबको दीक्षा लेने का, सबको पढ़ने का अधिकार साहेब दिलवाए। साहेब के जितने राजा लगभग थे सब साहेब के शिष्य हुए, और साहेब के शिष्य हुए तो साहेब की बात मान करके हर जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। तो इसलिए बंधु जो सिकंदर बादशाह था उसको सर में बहुत दर्द हुआ करता था। किसी ने बताया कि कोई महान पुरुष, दवा करते करते वो थक गया, तो किसी ने बताया कि आप कोई महान पुरुष का आपका शरण मिल जाए तभी ये ठीक होगा आपका दर्द। तब वो जो है बनारस में साहेब थे और बनारस में आया। किसी ने बताया कि बनारस में सदगुरु कबीर साहब हैं, उनके पास जब जाएंगे आप तभी ये ठीक हो सकता है, क्योंकि उनके पास जो भी जाता है उनका सब ठीक हो जाता है। तब उसने सिकंदर बादशाह ने जो है बनारस के लिए चल दिया, और साहेब के सामने आते ही उसका दर्द ठीक हो गया। तो जब सिकंदर बादशाह को दर्द ठीक हो गया तो उसे बड़ा शांति मिली, और शांति मिलने पर उसने क्या किया कि साहेब को गुरु बना लिया। जब साहेब को गुरु बना लिया तो सेक्तकी उनका गुरु था, सिकंदर बादशाह का। सेक्तकी ने कहा कि देखो मैं इनको, सिकंदर बादशाह ने कहा कि देखिए ये अल्लाह है, इनके सामने हम जाते ही मेरा दर्द ठीक हो गया, इसलिए अल्लाह है, मैं इनको अल्लाह ही मानूंगा। लेकिन सेक्तकी ने कहा कि देखो भाई मैं अल्लाह है, इस तरह से अल्लाह मानना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी परीक्षा लो, अगर ये परीक्षा में सफल हो जाते हैं तब अल्लाह मैं भी मान लूंगा, तुम इनको गुरु बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेपरीक्षा का तुम गुरु बना लो, ये बात अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। तब सिकंदर बादशाह बंधु
तब शिक्षकी का कहने पर उसने परीक्षा लेने लगा। आप विचार करिए, खौलते हुए तेल में डाला, खौल रहा था तेल, साहब को बैठा दिया और पिघला हुआ लोहा में, पिघल गया था गर्म करने पर पिघला हुआ लोहा में कि कढ़ाई में इसने बैठा दिया। लेकिन वो तो परमात्मा थे बंधुओं, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी देह नहीं थी। देह नहीं और दर से देह कहें कबीर हम शब्द से नहीं, देह उनकी नहीं थी लेकिन देखने में देह थी। इसलिए साहब कह रहे हैं कि मैं शब्द स्वरूप हूं, देखने में देह है लेकिन मैं देह नहीं है मेरी। तो आप में प्रश्न उठता होगा बंधुओं कि फिर देह क्यों पकड़े? देह नहीं थी तो देह दिखाई क्यों दे रही थी? तो बंधुओं इस बात पर आप विचार करिए कि मेरे सामने अगर कोई सांप बनकर ज्ञान दे तो क्या मुझे विश्वास होगा? क्या मुझे कोई गाय का रूप पकड़ करके अगर मुझे ज्ञान दे तो क्या मुझे विश्वास होगा कि नहीं ये बात कह रहा है वो सत्य हो सकता है? क्या कोई आकाशवाणी करके अगर मुझे ज्ञान दे तो क्या मुझे विश्वास हो सकता है कि ये बात इनकी सत्य है? इसलिए बंधुओं जिस शरीर को हम पकड़े हैं, इसीलिए साहब कहें का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रासव में रमी रहे ताकर नाम कबीर। साहब बता रहे कि हे जी, जो ब्रह्म शरीर जी ने बनाया है, ब्रह्म ने जो शरीर बनाया है मनुष्य शरीर, इसलिए मैं बनाया हूं कि तुम पर इस पर विश्वास है। ये देखने में मुझे ब्रह्म शरीर है, तुमको देखने में आ रही है, लेकिन जो रर्रा सब में रम रहा ताकर नाम कबीर, जो सब में रमने वाले हैं वो मैं कबीर हूं। हर आत्माओं के साथ जो सटे हुए हैं, रमे हुए हैं, वो मैं कबीर हूं बंधु। इसलिए वो परमात्मा थे बंधु, उनकी देह नहीं थी। देह नहीं और दर से देह कहें कबीर हम शब्द से नहीं। तो इसलिए बंधुओं दोनों शरीर इसलिए पकड़न कि ताकि हमको देखकर मुझे विश्वास होगा, और मुझे इस शरीर पर विश्वास है कि इसमें जो कोई ज्ञान सुनाता है तो हमें विश्वास होता है। इसलिए बंधुओं सदगुरु कबीर साहब इस शरीर देखने मात्र की शरीर थी लेकिन उनकी शरीर नहीं थी। आप विचार करिए कि खौलते हुए लोहा में किसी को डाल दिया जाएगा तो शरीर रहेगी तो बचेगी? बचेगी नहीं बंधुओं, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिकंदर शेख तकी ने जो है उनको बल्लम से मरवाया बंधुओं। अगर उनकी शरीर होती तो बल्लम से शरीर नहीं छूट जाती, उनको तलवार से कटवाया। सदगुरु कबीर साहब को उसने मुगदर से मरवाया। पहले राजाओं का कुआं होता था और उस कुएं में खंभे बल्लम गाड़े रहते थे और जो कोई गलती करता था उस कुएं में फेंक दिया जाता था और उसमें तड़फड़ा के गोजाया जाता था, सब शरीर में धंस जाता था और उस आधार से उसकी बंधु शरीर छूट जाती थी। सिकंदर शेख तकी ने जो है कुएं में भी फेंकवाया साहिब को। आप बताइए कि अगर उनकी शरीर होती तो वो बचते। और गढ़ा खन करके, खूब गहरा गढ़ा खन करके सदगुरु कबीर साहब को उसमें डाल करके पटवा दिया। अच्छा, जो भी जो कहता था तो साहब कहते थे कि भाई चलो
ठीक है वो कसनी ले लो, क्योंकि वो तो परमात्मा थे तो उनको तो भय नहीं था कि हमको क्या करेगा। इसलिए जो भी कसनी वो बंधुओं अगर कहता था तो साहब कहते कि नहीं भाई ठीक है तो वो कसनी ले ले। अब आप विचार करिए कि गड्ढा खन करके और साहब को उसमें उसने तुकवा दिया। लेकिन साहब फिर बाहर निकल गए। अब जितना ये करता था उसमें एक बार जो है खौलते हुए जब तेल में जो है साहब को बैठाया तो सिकंदर बादशाह ने सोचा कोई जादू वदू, ये सेक्तकी ने सोचा कोई जादू वदू कर दिए हैं इसलिए तेलवा ठंडा हो गया है। तो उसने कहा किया कि उंगलियाँ डाल दिया और वो इतना खौल रहा था तेल कि उसकी जहाँ उंगली पड़ी तहाँ एकदम गल गई, जर गई, एकदम तड़फड़ा के गिर गया। साहब से दुहाई मांगने लगा कि हे प्रभु हमें माफ करें। उसका जो है उंगली ठीक हो गया। अब बताइए बंधुओं, पैर बांध करके दरिया में डाल दिया क्या कि डूब के मर जाए। इतनी कसनियां पेड़ों में चुनवा करके कील ठोंकवा दिया, लोहा से ठोंकवा दिया पेड़ों में, महुआ के पेड़ में, सागवान की पेड़ में, कितने पेड़ों में तो उसने खाली चुनवाया था, उसमें कील ठोंक दिया। आप विचार करिए कि ईसा मसीह को एक बार कील ठोंक दी गई तो एक ही बार में उनका काम खत्म हो गया। अब साहब को कितनी कसनी दी जा रही है लेकिन साहब को कुछ नहीं हो रहा है। अब आप विचार करिए कि एक आदमी ने इतनी कसनी दिया है, 52 प्रकार की कसनी उसने दिया है। 52 प्रकार से साहब को उसने जो है कसनी लिया है। और उसके बाद बंधुओं उसकी 7 दिन की लड़की कब्र में गड़ी हुई थी। एक ही लड़की थी सेक्तकी की और 7 दिन में से वो कब्र में गाड़ दी गई थी। इसके लिए वो बड़ी उदास था। तब उसने कहा 52वां सजने के बाद, हम आपको 60 में ही बता रहे हैं क्योंकि 52 कसनी बताएंगे तो बहुत समय लगेगा आपको, लेकिन इतना पर आप विचार करिए कि नहीं उनकी शरीर थी या वो परमात्मा थे कि नहीं थे, क्षमा भाव, शील भाव, संतोष भाव, दया भाव, समभाव उनके अंदर था कि नहीं। इतना करने के बावजूद भी आप बताइए कि उनको दुख नहीं हुआ, क्रोध नहीं आया। तो उसने कहा कि हमारी 1 हफ्ते की लड़की कब्र में गड़ी हुई है, अगर इसे आप निकाल दें तो मैं आपको अल्लाह मान लूँगा। तब साहब कहें कि भाई तुम बुलाओ अपनी बच्ची को। तो उसने बुलाया लेकिन वो बच्ची प्रगट उस बाहर नहीं निकली। तब कहें साहब कि भाई तब उसने कहा कि अब तो नहीं निकली, अभी तो नहीं निकली। साहब कहें मेरा नाम लो के बुलाओ। तो जब साहब का नाम लेकर के बुलाए कि हे कबीर की बेटी बाहर निकल जा, तब कब्र फाड़ करके लड़की बाहर हो गई। तब सेक्तकी ने दौड़ करके गले लगाया तो उस लड़की ने कहा कि क्या बताओ तुम्हारे नाम से तुमने मुझे निकाला है। तो कहे कि नहीं उनके नाम से निकली हो, सदगुरु कबीर साहब के नाम लिए हैं तब तुम निकली हो। तब उसने कहा कि तब तो मैं लड़की उनकी हो गई। इस पर बंधुओं जो है साहब की वो शिष्य बन गई सेक्तकी की लड़की, जिसका नाम कमाली पड़ा, और सेक्तकी भी साहब का शिष्य बना। अब आप सोच लीजिए कि 52 सजा देने के बाद साहब का शिष्य बना हो। इतनी सजा मैं आपको तो 8-10 सजा बताया हूँ। अब बताइए कि एक सजा में लोग दुनिया से चले गए। कृष्ण भगवान को तरुआ में तीर लग गई, उनका काम खत्म हो गया। अब आप विचार करिए कि एक आदमी ने इतनी सजा दिया है उस परमात्मा को।
लेकिन वो तो परमात्मा थे तो उनको कुछ नहीं हुआ। और समाज पूरे विश्व में साहब हर जगह ज्ञान दे रहे हैं, हर जीव को चेता रहे हैं, जो कि कितनी कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून यह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। परमात्मा कह रहे हैं कि हे जीव, दिन भर तो तुमने रोजा रहा और रात को तुम गाय को हनते हो, काट देते हो। यहाँ तुम खून कर रहे हो और वहाँ परमात्मा से बंदगी करते हो, परमात्मा से झुकते हो। वो परमात्मा तेरी बात कैसे सुनेगा? इसलिए बंधु, मुसलमानों को साहेब डांटे और हिंदुओं में भी को भी ब्राह्मणों को डांटे। साहेब इनको भी डांटे हैं कि संतों पाड़े निपुण कसाई, संतों पाड़े निपुण कसाई, संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा को धावे, दिल में दर्द न आई। तो बंधुओं, आप विचार करिए कि ब्राह्मण लोगों को भी साहेब जो है डांट रहे हैं कि हे पाड़े, बकरा का तुमने तो कत्ल कर ही दिया और भैंसा को भी मारने के लिए जा रहे हो। तुम बताओ कि कसाई हो कि क्या हो? क्योंकि बंधुओं, परमात्मा के जीव सभी हैं। आप में प्रश्न उठता होगा, देखिए परमात्मा के 5 लक्षण हैं बंधु। परमात्मा के एक गुण धर्म जिनके अंदर यह दिखाई देता हो वही परमात्मा है। जिनके यह लक्षण दिखाई न देता हो, 5 लक्षण, वो परमात्मा नहीं है बंधु। कौन सा लक्षण? क्षमा भाव। परमात्मा में क्षमा भाव होना चाहिए, शील भाव होना चाहिए, संतोष भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, समभाव के चाहिए। एक पिता अपने पुत्रों को इतनी रहनी से देखता है बंधु, जितनी उसकी बुद्धि है। हर पुत्रों को समान भाव से देखता है, हर पुत्रों को समान भाव से दया करता है, हर पुत्रों को गलती सही पर क्षमा भाव भी रखता है, शील भाव भी रखता है, और हर पुत्रों को संतोष भाव भी सिखाता है और संतोष भाव भी रखता है और रखाता है, और सबको समान देखने का अधिकार भी सिखाते हैं बंधु हर पिता, कि सब बच्चों को, हमारे सभी बच्चों को तुम समान भाव से देखो, ऊंच नीच की भावनाओं से मत देखो। इसीलिए बंधुओं, परमात्मा वही असली है जो सबको समान भाव से देखते हो। अगर सबको समान भाव से नहीं देख रहे हो, क्योंकि उनके बच्चे तो गाय भी न है, बैल भी है, बकरी भी है, शेर भी है, चीता भी है, पानी में जीव रहने वाले घड़ियाल, मछली, सभी जीव न बंधु उनका औलाद है। यानी 4 खाने में जो 84 लाख जोनी जो जीव हैं, सभी परमात्मा के औलाद है बंधु। तो वो परमात्मा तो सब पर न दया करेंगे। इसलिए बंधु, हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को उन्होंने वो डांटे हैं, और सब जीव धर्म, ईसाई धर्म है, सब लोगों में जो लोग हत्या करते हैं, जीव काटते हैं, सब लोगों को डांटे हैं। तिल भर मछरी खाई के, कोट गऊ का दान, काशी करवट ले मरे, तो भी नरक निदान। बंधु साहब कह रहे हैं कि तिल भर अगर मछली तूने खा गया, कोटि गऊ का दान दे देगा, लेकिन तुम काशी में मरोगे तो भी तुम नरक में ही जाओगे।
बंधुओं, एक कहावत है, लोग कहते हैं कि काशी में जो मरेगा तो शंकर की नगरी है, वहाँ मुक्त हो जाएगा। लेकिन साहब कह रहे हैं कि अगर तिल भर, तिल जानते ही हैं कि एक बीज होता है तिल, उतना बराबर अगर आप मछली खा करके या कोटू गऊ का दान देंगे आप, और काशी में आपकी शरीर छूटेगी तो भी नरके होगा। क्योंकि बंधुओं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कभी न छूटे कोटि सुनो पुराण। क्योंकि जीव को जब आप हत्या करते हैं तो जीव का पाप आपके ऊपर लगता है, और उसका बदला बंधुओं देना पड़ेगा। आप विचार करिए कैसे बदला देना होता है। आप विचार करिए कि बाली को राम छिप करके मारे। आप विचार करिए, जो 3 लोक में आप लोग महान मानते हैं, राम को, बाली को जब वध किए छिप करके, तो बाली जो है वही कृष्णावतार में बहेलिया बन करके उनको मारा, तरुआ में बाण, उनकी भी शरीर छूटी। तो बताइए कि उनको भी पाप का दंड भोगना पड़ा बंधुओं। तो पाप जो आत्मा गलत करती है उसे परीक्षित को तो भोगना पड़ेगा बंधुओं। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हिंदू मुसलमान दोनों को चेताएं और दोनों के पाखंड को दूर करें। अब जैसे कह रहे हैं, पहिर जनेऊ ब्राह्मण होना, मेहरी को क्या पहिराए, ओ तो जन्म की क्षुद्री न पाड़े, परसा भोजन क्यों खाए। साहब कह रहे हैं कि हे जीरा, तू तो जनेऊ डाल करके ब्राह्मण हो गए हो, कि मैं ब्राह्मण हो गया, लेकिन जो तुम्हारी जो अर्धसागन शरीरी जो तुम कहते हो कि मेरी अर्धांगिनी है, तो वो तो हिंदू है। तो हिंदू को तुम क्षुद्र, जो क्षुद्र को मानते हो, तो वो तो क्षुद्रिन है। तो उसका परसा हुआ भोजन क्यों खाते हो? परसा भोजन क्यों खाया? तुम क्षुद्र मानते हो, जो तुम ब्राह्मण हो, जनेऊ डालिए तो ब्राह्मण हो गए, और उसका तो जनेऊ नहीं हुआ तो वो तो क्षुद्रिन है। तो उसका परसा हुआ भोजन क्यों खाते हो? इसलिए बंधुओं, ब्राह्मणों को भी साहेब डांटे और मुसलमान को भी कहे, सुन्नत कराय तुरुक हो जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाना, तातो हिंदू रहिए। साहब बता रहे हैं बंधु कि सुन्नत कराय तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाना, तातो हिंदू रहिए। साहब बता रहे कि हे जी, हे मुस्लिम भाइयों, मुस्लिम लोग, अपनी तो तुमने सुन्नत करा लिया है, तुम कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन तुम्हारी औरत जो है वो तो हिंदू जैसा है, उसका सुन्नत उन्नत तो हुआ नहीं। और तुम कहते हो कि हिंदू काफिर है, तुम मुसलमान तो बन गए हो, लेकिन तेरे साथ काफिर तो एक जो है हिंदू की औरत लगी तो है। इसलिए बंधुओं, साहिब हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को डांटे, और भी जीव को हत्या करने वाले जो जीव कर रहे हैं, सभी धर्म वालों को साहिब डांटे। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है हम सबके, इसीलिए हर जीव को
समझा रहे हैं। अगर वो नहीं आते तो जो मुसलमान लोग थे वो शांत नहीं होते और वो जबरी मुसलमान बना रहे थे। और ये आग पूरे विश्व में जहाँ जहाँ थे वो लगी हुई थी। इधर क्षुद्र पर जो है ब्राह्मण अत्याचार कर रहे थे, इनको शिक्षा नहीं लेने दे रहे थे। तो इसलिए बंधुओं ये सब जो है कृतियाँ थी उस समय। साहेब आए और हर जीव को, हिंदू मुसलमान सबको चेताएं और सही रास्ते बुलाएं, जिक्र वजह से आज आपको सुख शांति मिल रही है धराधाम पर। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है और जब तक उनकी भक्ति हम नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। क्योंकि बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमर लोक के परमात्मा हैं और उस अमर लोक, अब आपको थोड़ा हम यहाँ पर आगे से लेंगे कि वो कहाँ से आए। आप में प्रश्न उठता हुआ कि वो आए कहाँ से, सदगुरु कबीर साहब कहाँ रहते हैं। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का जो देश है वो अमर लोक देश है और वो निशरीर है। और जो आत्मा को उन्होंने बनाया है वहाँ, वो भी निशरीर है। इसलिए 3 दुख हमें जो लगा हुआ है, ये तन पकड़ने से यहाँ पर है बंधुओं। तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख, ये 3 दुख बंधुओं लगा है शरीर पकड़ने की वजह से। अब यहाँ विचार करिए कि जब निरंजन ये जो अमर लोक देश से एक आत्मा जो है अलग हो गई, जैसे यहाँ पिता से जो है पुत्र अलग हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपके घर नहीं रहूँगा, अलग घर बनाऊँगा। उसी प्रकार से परमात्मा के देश से एक आत्मा ने कहा कि मैं अलग देश बनाऊँगा। परमात्मा लाख मना कि एक बेटा तुम दुख पाओगे, शरीर पकड़ लोगे, लेकिन उस बात को उसने नहीं माना। लाख समझाए लेकिन नहीं माना। और वहाँ परमात्मा के देश से जब अलग हुआ तो परमात्मा का भोजन पानी उसे मिलना बंद हो गया। इसलिए उसने मोटी शरीर पकड़ लिया। हम सृष्टि की रचना एक वीडियो डाले हैं बंधुओं, उसमें सृष्टि के विषय में बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। और इसमें मैं आपको शार्ट रूप से ही परमात्मा के विषय में ही बताऊंगा आप लोगों को ज़्यादातर से बातें। इसके पहले मैं वीडियो डाला हूँ सृष्टि की रचना कैसे हुई, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सृष्टि कैसे रचना हुई आप जान जाएंगे। तो बंधुओं, वही आत्मा आई है और इस शरीर पकड़ लिया, जिनका नाम निरंजन ब्रह्म है। अब देखिए, मैं आपको जड़ से बता रहा हूँ कि कहाँ से आत्मा आई है। उसी को साहब कहे हैं, ए जियरा तू हमारा लोक के परि गए काला बसाई हो, मन स्वरूपी देव निरंजन राख तुम भरा माई हो। देखिए बंधु, अपने पदों में साहेब बता रहे हैं कि हे जीव, तेरा देश कहाँ है? अमर लोक है, तू अमर लोक से आया है। लेकिन काल के बस में, काल का मतलब कि यही निरंजन ब्रह्म जो परमात्मा के देश से अलग हुआ, एक काल बन गया। 4 खान 84 लाख जोनियां बना करके जीव को उसी में बंधुओं फंसा दिया और परमात्मा को खुद भूल गया है और आत्मा अपने स्वरूप को भी भूल गया है। देखिए साहब एक पद में बोल रहे हैं
कि संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई। पहिले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपु ही मानी। जाई भूला न की चाकिन्ना। अब बंधु बहुत बड़ा पद है, आप लोगों को मैं शार्ट रूप में ही, क्योंकि परमात्मा के विषय में ही बताना है हमको, तो इसलिए बंधुओं भूल बस, भूल का मतलब कि आत्मा को परमात्मा लाख समझाए, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि मैं जो बनाऊंगा सृष्टि वो जड़वत बना लूंगा, 5 तत्व की शरीर बना लूंगा, यही उसमें भूल हो गई, वो समझ नहीं पाया। और झाई भूलन की इच्छा, झाई का मतलब कि अपनी ही वृत्ति, झाई मतलब अपनी वृत्ति। जैसे नहीं होता है कि आपका पुत्र अपने विचार को पकड़ करके कहता है कि मैं आपके घर नहीं रहूंगा, अलग घर बनाऊंगा, तो उस पुत्र का क्या है, अपनी झाई में वो भूल गया, अपने विचार में भूल गया अपने पिता को, कि मैं पिता से अलग रहूंगा तो अच्छा घर बनाऊंगा और अब उसका मालिक मैं रहूंगा। इसलिए बंधुओं वही ब्रह्म जो है परमात्मा की बात नहीं माना, और उसके मन में जो बात उठी कि मैं अलग देश बनाऊंगा, उसका मैं मालिक होऊंगा, और परमात्मा जब मेरे पिता ऐसे बनाए हैं तो मैं भी तो वैसे ही बनाऊंगा, ये बात उसने अपने मन में सोच लिया। और उसी कारण बंधुओं वो जो है शरीर पकड़ लिया। अब आप विचार करिए यहीं पर, मैं आपको महीन बात समझाने जा रहा हूं कि जब आप विचार करिए कि मुझे दुख किस बात का है, क्योंकि मैं शरीर पकड़ा हूं। मुझे किस बात का दुख है बंधुओं, क्योंकि मैं शरीर पकड़ा हूं। और ब्रह्म भी शरीर पकड़ा, जिनको मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, ईसाई धर्म के लोग परमेश्वर कहते हैं, और हिंदू धर्म में कोई निरंजन कहता है, कोई अलख निरंजन कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई निर्विकल्प ब्रह्म कहता है, कोई परात्पर ब्रह्म कहता है। उसके सब परिवाची नाम है बंधुओं। जब वो खुद शरीर पकड़ा है, और शरीर पकड़ने की वजह से उसकी जो है इच्छा से जो नारी पैदा हुई, आद्या अष्टांगिनी जिनको कहते हैं, वो भी शरीर पकड़ा, और उससे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हुए वो भी शरीर पकड़े। तब बंधुओं के बताइए, और उनसे जो भी आज हम लोग जो वंशज उन्हीं के हैं, जितने सृष्टि में 4 खाने 84 लाख जोनियां जो बनी हुई है, इस निरंजन ब्रह्म के, इस अल्लाह के, इस परमेश्वर के सब वो पुत्र हैं। तो कहने का मतलब कि जब खुद वो शरीर पकड़े हैं, और सब ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान दुर्गा सब शरीर पकड़े हैं, और मुझे शरीर से ही दुख है बंधुओं। विचार करिएगा, यहाँ पर शरीर में हमें बुखार होता है, शरीर में मुझे शुगर होता है, सारी बीमारियां शरीर में होती है, लेकिन आज मेरी आत्मा को दुख होता है। ये तन का दुख है। मन का दुख क्या है, क्योंकि ये आत्मा इतनी मोटी हो गई कि एक दूसरे की बात नहीं समझ पाती। कि उसकी क्या सोच रहा है। जैसे पिता की बात पुत्र नहीं समझा तो पिता से झगड़ा कर लिया, स्त्री की बात पुरुष नहीं समझा तो स्त्री से झगड़ा हो गया, या स्त्री की बात पुरुष की बात स्त्री नहीं समझी तो उसमें विवाद हो गया। या समाज में कहीं आप जाते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं, आपके विचार लायक नहीं होता है, आप उनके विचार को नहीं समझ पाते हैं, आप उनके आपके विचार को नहीं समझ पाते हैं, वहाँ भी झगड़ा हो जाता है। ये क्यों झगड़ा होता है बंधुओं? क्योंकि हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? अब देखिए, अब यही जीव गाय है,
मनुष्य शरीर पकड़ा है तो कुछ और सोच रहे हैं हम, लेकिन अभी हम गाय में चले जाएंगे तो ये भी इतना चेतना नहीं होगी, उसमें और समझदारी हमारी कम हो जाएगी। और नीचे जो जीव हैं, जब इसमें हम 84 लाख जोनी में चले जाएंगे, कुकुर बिलार भेड़ बकरी ये सब जो जीव हैं उसमें जाएंगे और हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो क्यों? क्योंकि वो शरीर और मोटा उसने पकड़ लिया है। तो इस 84 लाख जोनियों में बंधु मनुष्य शरीर एक महीन शरीर है और इसमें जब चेतना आती है तभी वो अपने दुख की निवृत्ति कर सकती है। तो बंधुओं, तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख, ये 3 दुख शरीर पकड़ने से है बंधुओं। आत्मा तो न, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसे ये शरीर छूट जाती है लेकिन ये मरती नहीं है, ये दूसरी शरीर पकड़ लेगी। इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये शरीर पकड़ने से 3 दुख लगे हुए हैं। जन्म का दुख, गर्भ में आप जाते हैं, 9 महीना माता गर्भ में रहते हैं, कितना दुख होता होगा, पैर ऊपर मुड़ी नीचे। और फिर जब आपकी शरीर छूटती है तो कितना दुख होता है, क्योंकि शरीर तभी आत्मा छोड़ती है जब इसके तंतु बिगड़ते हैं। जब तक ये बिगड़ती नहीं है तब तक इसको आत्मा छोड़ती नहीं है, जब बिगड़ती है तो दुख जरूर होगा। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर आप मेरी बातों को जरा ध्यान पूर्वक विचार करिएगा कि जब परमात्मा के देश से आया तो ब्रह्म खुद शरीर पकड़ा है, तो उसकी उपासना हम करेंगे तो हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? या आद्या की भक्ति हम करें, या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करें, या हनुमान की करें, ये लोग सब शरीरधारी थे बंधु, शरीरधारी थे। और शरीर धरने से ही मुझे दुख लगा हुआ है। तो इन लोगों की भक्ति से बताइए बंधुओं की मुक्ति कैसे मिलेगी? शंकर की भक्ति, शंकर भी शरीर पकड़े थे, इसलिए सब लोग शरीर में ही थे। लेकिन साहेब सदगुरु कबीर साहब शरीर नहीं पकड़े बंधुओं। अब यहीं पर थोड़ा विचार करिएगा कि अगर उनका कोई भी बच्चा 1.5 किलो 2 किलो से वजन कम नहीं होगा, क्या कमल के फूल पर वो भार रख दिया जाए तो वो सहेगा? कमल का फूल पानी में डूब जाएगा। और जब साहेब मगहर गए हैं, जब अपने यहाँ से जाने की जब उपाय किए हैं साहेब, तो काशी से जाकर के मगहर चले गए। मगहर जाने का बंधुओं एक राज था। मगहर साहेब इसलिए गए, एक तो बिजली पाठान का 12 बरस से सूखा पड़ा हुआ था, उसके यहाँ पानी नहीं बरस रहा था, इसलिए वो व्याकुल था। इसलिए साहेब को ले गया कि वहाँ हमारा बरसात होने लगेगी हमारे यहाँ। साहेब का एक और कारण था कि वो साहेब, संसार में ये है कि काशी में आप शरीर छोड़ेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और मगहर में शरीर छोड़ेंगे तो गदहा होंगे, क्योंकि वहाँ रेह बहुत ज़्यादा होता था बंधु मगहर में, तो इसलिए घोड़ा वहाँ ज़्यादा गदहा होते थे। तो ये कहावत है कि मगहर में जो पैदा होता है वो गदहा होता है। इसीलिए साहेब वहाँ पर गए ताकि जीव चाहे काशी हो चाहे मगहर हो, अगर वो परमात्मा, उस पदों में भी साहेब बताए हैं बंधुओं, लेकिन मैं पद उसको नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसमें जो है साहेब यही चीज़ दिखाए हैं कि हे जीव, अगर तुम परमात्मा को जानते रहोगे तो क्या बनारस हो चाहे मगहर हो, तुम कहीं भी जा रहोगे तो उस परमात्मा के देश चले जाओगे। इसलिए बंधु अब वहाँ पर साहेब देखिए आए हैं, तो अब इसको हम विस्तार से आपको नहीं बताएंगे। वहाँ पर जब साहेब आए हैं, जब अमर लोक प्रभु चले गए तो आवाज़ हुई, तब जोन बाटे वीर सिंह बघेल बनारस के राजा थे और बिजली खान पठान गोरखपुर के राजा थे। और गोरखपुर के जो राजा बिजली खान पठान थे वही चादर
साहब को बैठने के लिए और फूल की व्यवस्था किए थे बंधुओं। और जब साहब चले गए, जब तो आवाज़ गूंजी, तब समझ गए लोग कि साहब चले गए। तब दोनों लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि मैं लाश लूँगा, उसने कहा कि मैं लाश लूँगा। तो इसलिए बंधुओं दोनों पक्ष आमने सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। तब साहेब जो है आकाशवाणी किए कि हे जीव, तुम पहले जाकर के कमरे में देखो और तुम लोग आपस में मत लड़ो। तब बंधुओं जा करके एक दरवाज़ा खोल करके देखे तो वहीं पर कुछ नहीं था, सिर्फ जो चादर बिछाया गया था वो था, जो फूल था वो था। तो बंधुओं हिंदू जो है, जो साहेब को मानने वाले कबीर पंथ के लोग थे, वो अपना फूल उल लिए और समाधि बनाए। और जो मुसलमान लोग थे, वो जो साहेब को मानते थे, वो लोग चादर लिए और कुछ फूल लेकर के वो भी अपना जो है मजार बनाए। और बंधुओं 500 बीघा जो है बिजली खान पठान ने दोनों समाधि के नाम से भी दिए 500 बीघा और 500 बीघा मजार के नाम से। इसलिए बंधु आज दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग उनकी पूजा करते हैं और अपने धर्म के अनुसार। इसलिए बंधुओं परमात्मा थे। तो यहाँ बात विचार करने के लिए है कि क्योंकि वो शरीर उनकी नहीं थी। अगर शरीर होती तो शरीर मिलती न बंधुओं। अगर शरीर होती तो खौलते हुए लोहा में जब सेकतकी ने डाल दिया तो वो शरीर बचती बंधुओं? नहीं बचती। और कढ़ाई में रख करके नीचे से आग ही लगाया सेकतकी ने। अब बताइए कि अगर शरीर होती तो बचती? नहीं बचती बंधुओं। मड़ई में जो है उसने जो है बांध करके मड़ई में जो है मड़ई में आग लगा दिया। आप बताइए कि शरीर होती तो बचती? यहाँ तो कृष्ण भगवान को तरुआ में तीर लग गया तो चले गए। ईसा मसीह को खाली कील ठोंक दिया गया तो वो भी चले गए। राम जो है जमुना में कूद कर पानी में डूब के मर गए। तो बंधुओं विचार करिए कि इतना करने के बावजूद भी जिस समय, अब आप सोच लीजिए कि हिंदू मुसलमानों को डांट रहे हैं, जिस समय राजतंत्र था, एक शब्द बोल दीजिए तो राजा जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा। उस समय हिंदुओं को भी साहेब डांटे, मुसलमानों को भी डांटे। तो बताइए बंधुओं क्या वो लोग सजा नहीं दिए होंगे? सजा दिए बंधु, लेकिन वो परमात्मा थे तो उनको कोई दिखते नहीं हुआ। अब आप सोच लिए कि एक आदमी ने 52 तरीके का सजा दिया है तो और लोग नहीं दिए, लेकिन मैं आपको कितना बताऊं, उसमें बहुत सजा है बहुत। लेकिन अब हम जो है आपको, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वो परमात्मा है और हर जीव को वही सुख शांति प्रदान कर रहे हैं। और सतयुग में उनका सतसुकृत नाम था, सतसुकृत नाम से सतयुग में आकर के चेताए। त्रेता में मुनिंद स्वामी, द्वापर में करुणामय, कलयुग में सदगुरु कबीर साहब। अब विचार करिए बंधुओं कि 1398 में साहब प्रकट हुए, 1518 में गए हैं। और उसके बाद साहब जो है धर्मदास साहब को मिलन ज्ञान दिए, मदन साहब को ज्ञान दिलन, गरीब साहब को ज्ञान दिए, बाद में आप प्रकट हो करके। तो बंधुओं उसके बाद 13-14 बार साहब प्रकट होकर के ज्ञान जीवों को दिए हैं। कब? 1518 के बाद, जाने के बाद साहब यहाँ पर आकर के जीव को चिताए हैं। गाजीपुर में जो है शिवनारायण साहब, बलिया में सदाफल देव महाराज। इस तरह से बंधुओं संतों को जो भी जिज्ञासु जीव होता है, तन के दुख से दुखित होता है, तो उसको अमर लोक परमात्मा आकर चेता करके ले जाते हैं। हम लोग का देश बंधुओं अमर लोक है। अमर लोक के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं बंधुओं।
जब तक हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे और उनको परमात्मा मान करके हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे, उनकी साधन भजन नहीं करेंगे, तब तक वो देश नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो शरीर पकड़े हैं निरंजन ब्रह्म और उनसे जो आद्या ब्रह्मा विष्णु महेश जो लोग भी सब शरीरे पकड़ा है और शरीर से मुझे दुख है, तो शरीर के धारी जीव को हम भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि शरीर से मुझे दुख है और शरीर इनका यहाँ पकड़ है। जो मालिक है हम लोग का वो भी शरीर पकड़ा है। मालिक मतलब निरंजन ब्रह्म, इस 84 लाख योनियों को बनाने वाले, 4 खार बनाने वाले निरंजन ब्रह्म है बंधुओं। उस मालिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे इस संसार के दुख से कैसे पार करेंगे बंधुओं? इसलिए बंधुओं, जितने भी आपको वेद में, कुरान में, अब आप विचार करिए कि परमात्मा के सभी जब जीव औलाद हैं तो किसी को काटने के लिए, किसी को खाने के लिए कहेंगे। अग्नि पोषियो पशु माल भेद। इस तरह से हिंदू धर्म के ग्रंथों में बात लिखी हुई है कि यज्ञ के लिए ही पशु आलाभन किए गए हैं। वेद विहिंसा, हिंसा अहिंसा में उत्तम। अब आप बताइए कि वेद के मंत्र पढ़ करके किसी की गर्दन काट देंगे तो हिंसा नहीं अहिंसा है, पाप नहीं पुण्य है? क्या परमात्मा इस तरह की बात बोलेंगे? इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों को ऐसी बात नहीं दुख देने के लिए बता रहा हूं बंधुओं, हम आपको अपना एक विचार दे रहा हूं। इसलिए मेरे विचार को सुन करके आप लोग दुखित मत होइएगा। जैसे एक दुकानदार होता है, बहुत सामान रखा रहता है, आटा, गेहूं, चावल, सारा सामान गृहस्थी का रखा रहता है। लेकिन आप उस दुकान पर जाते हैं तो जो आपको पसंद आता है वो ले लेते हैं, और जो पसंद नहीं आता है, जो आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए आप ये नहीं कहते हैं कि इस दुकानदार ने ये सामान क्यों रखे हो। क्योंकि आपको वो चीज नहीं चाहिए लेकिन दूसरे को चाहिए। तो इसलिए इस बात को कह देना कि नहीं जो है ये गलत, हाँ ठीक है आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है आप मत लीजिए, लेकिन जिनको अच्छा लगेगा वो लेंगे। इसलिए बंधु हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, आपको दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, न तो किसी की निंदा कर रहा हूँ। सोना को सोना कहना निंदा नहीं है बंधु, हीरा को हीरा कहना निंदा नहीं है, हीरा को लोहा कहना निंदा है, और सोना को पीतल कहना निंदा है। सोना का निंदा है। इसलिए बंधु मैं जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग विचार करिएगा। अगर मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आप लोग उस बात को मत लीजिए। जो जिस रेंज का होगा वो लेगा। तो इसलिए बंधुओं हम आप लोगों को यही बताएंगे कि साहेब सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर आए जीव को सही मार्ग दिखाने के लिए, और जैसे कहे हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा, हाड़ न आवे काम। नहीं बंधु, मास न आवे काम, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, बंधु साहब बता रहे हैं कि हे जीव तेरा गुण बड़ा है, तू गुणवान है, तू विचारवान है, लेकिन तेरा न हाड़ काम आता है, न चाम काम आता है, न मांस काम आती है। लेकिन तेरा गाय का बैल का तेरे तो काम आ जाता है, लेकिन तेरा काम नहीं आता। इसलिए तेरा गुण बड़ा है, और गुण तब बड़ा है बंधुओं जब हंस की तरह परख करेंगे, विचार करेंगे। जैसे हंस मोती चुनता है, विचार करता है कि असली मेरा भोजन कौन है।
और कौवा जिस पर चढ़ उस पर चोट मारता है। इसलिए बंधुओं, विचार करके हमें असली परमात्मा को पकड़ करके जब तक भजन हम नहीं करेंगे तब तक उस अमर लोक परमात्मा के पास नहीं जाएंगे। और तन का दुख, मन का दुख जो लगा हुआ है ये कभी नहीं जा सकता। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब हम सबके परमात्मा हैं और उनका जो देश है अमर लोक है। अमर लोक से हमेशा आकर के जीव को जताते हैं और जो जीव उनकी बात मान लेता है उस देश को चला जाता है और जन्म मरण उसका खत्म हो जाता है। और जो जीव विचार नहीं कर रहा है तो यही 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है और दुख पा रहा है। एक बात बंधुओं हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे पीएचडी कॉलेज होता है तो पीएचडी की बात हर जीव को नहीं समझ में आएगी। कक्षा 5 वाले को पीएचडी पढ़ाएंगे मास्टर साहब तो नहीं समझ में आएगी क्या कह रहे हैं, कक्षा 1 वाले को नहीं समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी कॉलेज नहीं होता है। तो कोई जीव का संस्कार अभी नीचे का है तो वो मेरी बात नहीं समझेगा क्योंकि उसका क्लास नीचे है। जो जिस रेंज की बात होती है, जो जितनी महीन बात होती है, उस जब तक वो आत्मा उतनी महीन नहीं होती तो वो बात नहीं समझ में आती। इसलिए आप देखते ही हैं कि कुछ आत्माएं ऐसे होती हैं जो पढ़ करके अपना IAS PCS बन जाती हैं। कोई आत्मा ऐसी है कि स्कूलवे को ढकेलते रहिए, स्कूलवे नहीं जाती है। स्कूलवा गईबो किया तो प्राइमरी वाला क्लास करत का तो छोड़ ही देता है। क्यों छोड़ देता है? पूर्व जन्म का उसका संस्कार नहीं है बंधु। तो पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है तो वो नहीं ना समझ में उसको आता है, तो उसका भी कोई दोष नहीं है क्योंकि उसको समझे नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जीव बंधुओं वहाँ तक परमात्मा के सही परमात्मा को खोजता है, धीरे धीरे जीव पहुँचता है वहाँ। एक बार नहीं पहुँचेगा। मैं भी ये सब नीचे की भक्तियाँ किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आ जा करके आप लोगों को इस तरह की बात बता रहे हैं। जो प्रधान नहीं बन सकता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। प्रधान बनने में कम से कम 2-3 हजार आदमियों की सोच को जीतना होगा। अब आप सोच लीजिए सबका अंगूठा का निशान अलग अलग है, तो जो प्रधान नहीं बन सकता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए जीव धीरे धीरे कोई प्रधान ही जीत लेता है, कोई नहीं जीत पाता है क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार रहता है तो जीव खींचता है। कोई जिला पंचायत हो जाता है, कोई विधायक हो जाता है, कोई लड़ते लड़ते मर जाता है लेकिन वो विधायक नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार नहीं है। तो बंधुओं हमारी बात उन्हीं को समझ में आएगी जो पूर्व जन्म का भक्ति भाव बढ़िया से किए होंगे, उनका क्लास ऊपर का होगा, वही मेरी बात समझेंगे। जो बंधुओं जिनको बात मेरी समझ में नहीं आ रही है वो दुखी नहीं होंगे। दुख मत मनाइएगा आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूं। धीरे धीरे जीव ये उठता है। इसीलिए साहब कहे हैं, बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोई, हमें लखे सो जना धूर पूर्व का हो। साहब क्या कह रहे हैं कि बंधु मुझे कौन लखेगा? जो पूर्व जन्म का संस्कारी होगा। जो पूर्व जन्म का संस्कारी नहीं होगा वो मेरी बात नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट परमात्मा, असली परमात्मा की भक्ति है तो उनकी जो है बात भी महीन है। इसलिए उनकी बात देखिए कितनी महीन है कि संसार में लोग अर्थ नहीं लगा पाते। बरसे कमल भी गए पानी, उरिया पनिया बनेरिया बजाए पानी। तो इस तरह की साहब की वाणियाँ है। अब इसमें कितनी महीनता है, कैसे लोग अर्थ लगाएंगे?
तो जो महीन होगा वही इस बात को समझेगा। इसलिए बंधुओं, हमारी बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती हो तो आप लोग दुखित मत होइएगा। मैं आप लोगों को दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो मेरे इस बात को सुनने का रेंज होगा, यानी जैसे कि पीएचडी वाली की बात वही समझेगा जो एमए बीए का होगा, जो एमए का होगा वो समझेगा पीएचडी की बात। इसलिए उस रेंज की बात वही समझेगा जो उस रेंज का होगा। इसलिए आप लोग मेरी बातों से दुख मत मनाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दुख देने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों को सुख देने के लिए ही कह रहा हूँ। लेकिन बंधुओं, आज न तो आपको, कल आप धीरे धीरे वहाँ आएंगे तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि ये तन का दुख सब संसार में सबको लगा है। निरंजन ब्रह्म भी आप विचार करिए कि चारपन आपका होता है, लड़कपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, लेकिन ब्रह्म का भी होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चौथापन लग गया है तो इनकी भी शरीर छूटती है और मेरी भी छूटती है। तो इसलिए बंधुओं, तन का दुख इन्हें भी लगा हुआ है और तन का दुख मुझे भी लगा हुआ है। इसलिए इस दुख से हम भी दुखित हैं, ये भी दुखित हैं। लेकिन भाई, उनकी आत्मा विराट है, क्योंकि वो परमात्मा से अलग हुए तो पहली आत्मा है, तो भाई वो विराट है। इसलिए वो विराट शरीर पकड़े हुए हैं। अब उनकी शरीर मैं बता रहा हूँ बंधु, विचार करिए कि उनकी शरीर कौन है। जो चांद, सूरज, तारा, ग्रह, धरती, ये जो आपको दिख रहा है उनकी शरीर है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी शरीर है कि हम लोग पूरे शरीर को देख नहीं पाते हैं, कितनी लंबी शरीर है। अब ये खाए पिए सतयुग से ये पड़े हुए हैं। हम लोग तो भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन 60, 65, 70 कोई उम्र के अनुसार हम लोग की शरीर छूट जाती है। लेकिन ये सतयुग से अभी शरीर नहीं छोड़े हैं, लेकिन अब चौथापन लग गया है, इनकी भी शरीर छूटेगी। तो आत्मा जितनी विराट होती है उसमें उतना दिन क्षमता होता है रहने के लिए। उसी निरंजन ब्रह्म के, उसी ब्रह्म के शरीर में हम लोग हैं। ये धरती जो है उनके अंग है, शरीर है, उसी शरीर में हम लोग हैं। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है। अब आप विचार करिए कि पूरे विश्व में कितनी भाषा है, सबकी भाषाओं में चेताना। साहेब 7 द्वीप पर सब जगह चेताए हैं और सबकी भाषा में चेताए हैं। अब आप सोच लीजिए कि कोई जीव होगा तो उस बात को जानेगा कि टमाटर जौन बाटे उत्तर प्रदेश में कहल जला, तो अमेरिका में ओके का कहल जला, रूस में का कहल जला टमाटर के। माने एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, क्योंकि उन्हीं की बात में तो उनको समझाना होगा। अब परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह है, इसलिए हर जीव की बात सुन रहे हैं कि ये इस बात को क्या कह रहा है, इसका क्या नाम ले रहा है। ये भोजन को फूट कह रहा है तो ये भोजन कह रहा है। ये सबकी बात को साहेब जान रहे हैं, परमात्मा जान रहे हैं बंधुओं। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जहाँ भी गए उनकी भाषा में समझाए उनको। इसलिए साहब की बात हर जगह आपको मिलेगी और सारे विश्व के लोग सदगुरु कबीर साहब का जो आश्रम कबीर चौरा है वहाँ लोग आते हैं। और आज उन्हीं का देन है बंधु कि झगड़ा विवाद कम हो गया और सुख शांति हम सबको मिल रही है। इसलिए हम सब लोगों को मिलजुल करके उस परमात्मा के विचार को पकड़ना चाहिए। उनका विचार आप पकड़ लेंगे तो आपका हमेशा आपको सुख मिलेगा। जैसे कहें, झगड़ा नित ही बराइए, झगड़ा बुरी बलाय, दुख उपजे चिंता दहे, झगड़ा में घर जाए।
बंधुओं देखिए परमात्मा की वाणी कैसी है कि जीव कह रहे हैं, जीव को बता रहे हैं कि हे जीव झगड़ा मत करो, झगड़ा नित ही बुराई है, झगड़ा बुरी बलाए, झगड़ा जो है बुरी बलाए है। बलाए मतलब इससे विवाद पैदा होगा और दुख पैदा होगा, चिंता तुम्हें बनेगी और झगड़ा में तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा। और क्या बता रहे हैं बंधुओं, बहुत सी वाणी साहेब कहे हैं जीव को सही रहने के लिए। जो तोह का कांटा बोवे वा कहो बोवतु फूल, फूल बोवे वही फूल है वा काह त्रिशूल। साहब कह रहे हैं कि हे जीव जो तुमको कांटा बोता है उसको तुम फूल बो, क्योंकि तुम फूल बोओगे अपनी खेती में तो तुम्हारा फूलवे न होगा। जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो। अगर फूल बो रहे हो तो तुम फूल ही काटोगे, और वो कांटा बो रहा है तो उसको त्रिशूल हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे लिए कोई कांटा बो रहा है तो उसके लिए तुम फूल बो। अगर उसके लिए तुम फूल बोओगे तो तुम हमको फूल ही मिलेगा। तो परमात्मा जो है दयालु हैं, सब जीवों को पर दया कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि मिलजुल करके रहो, झगड़ा मत करो। इसलिए बंधुओं सदगुरु कबीर साहब आज नहीं आए होते तो सारा मानव कट मर जाता और क्षुद्रों को ज्ञान नहीं मिलता। ब्राह्मण लोग भी साहब की बात को माने कि सब लोगों को ज्ञान मिलने लगा और सब लोग अपनी शिक्षा प्रदान शिक्षा ले रहे हैं और भक्ति भजन भी कर रहे हैं। नहीं तो क्षुद्र को भक्ति करने का भी अधिकार नहीं था बंधु। सिर्फ भक्ति करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को था, क्षुद्र को अधिकार नहीं था भक्ति करने का। न तो शिक्षा का अधिकार था। सारा चीज जो है साहब के ज्ञान से ही जीव धीरे धीरे सुधरने लगा। इसलिए बंधुओं हमारी बातों को अगर आप लोगों को दुख पहुंचा होगा तो मैं आपसे क्षमा याचना और माफ़ी मांगूंगा कि मेरे बातों से आप दुख मुक्त होइए, क्योंकि मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, आपको सुख देने के लिए बात कह रहा हूँ। लेकिन यही है कि मैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दुखित मत होइए। मैं आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ। जिनको ये बात समझ में आ रही है मैं उनको ये बात बता रहा हूँ। जिनको समझ में बात मेरी नहीं आ रही है मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। मैं उनको बता रहा हूँ कि जिनको मेरी बात समझ में आ रही है बंधु। इसलिए जिनको समझ में नहीं आ रही है मैं उनको नहीं कुछ कह रहा हूँ और मुझे इस बात को सुन करके दुखित न होएं और हमेशा खुश रहें। साहेब बंदगी।